आज हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। ओके, इसके 5 भाग है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक साइकिल एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्टली, द अर्थ इज अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। हमारी धरती जो है वह कम से कम लगभग 460 करोड़ ईयर्स पुरानी है। इट्स सरफेस हैज़ बीन अंडरगोइंग चेंजेस थ्रू आउट दीज ईयर्स। इसके सरफेस में आज तक के समय में और पुराने समय के बीच में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वी स्टिल हैव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। हमारे पास बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन है कि धरती के अंदर वास्तव में है क्या। अ डिटेल स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट ने अपने स्टडी के आधार पर बताया है An elementary knowledge about the earth structure is necessary to understand the nature of changes that take place on the surface of the earth. उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर अर्थ के स्ट्रक्चर के आधार पर विभिन्न चीज़ों को समझते हुए बताया है कि किस तरह से अर्थ के आसपास क्या बदलाव आए हैं और इसके अंदर में क्या है। It is impossible to reach the center of the earth. अर्थ के बीच में पहुंचना असंभव है, इम्पॉसिबल है। बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेज, क्योंकि जितना भी हम धरती के अंदर जाने की कोशिश करेंगे वहाँ तापमान टेम्परेचर बढ़ता जाता है। विद द इंक्रीज इन डेप्थ द टेम्परेचर एट द सेंटर इज एस्टिमेटेड टू द अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम लोग अंदर जाएंगे तो धरती के अंदर कम से कम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसलिए किसी भी तरह से संभव नहीं है कि हम धरती के अंदर से जानकारी इकट्ठा कर सकें कि व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए पहले हम लोग अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ का स्ट्रक्चर वास्तव में है क्या, कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, बहुत सारे धरती के लेयर्स को देखते हुए, धरती के आसपास की अवस्था को देखते हुए, जैसे पत्थरों का चुनाव, चट्टान किस प्रकार से हैं, इसको देखते हुए द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। धरती को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर्ड टू एन ओनियन विथ इट्स लेयर्स वन इनसाइड द अदर। इसे हम अच्छे ढंग से समझने के लिए ओनियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार ओनियन में विभिन्न प्रकार के लेयर्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे धरती में भी विभिन्न प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं। द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड द क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज द थिनेस्ट लेयर। ऊपर का जो भाग है वह कहलाता है शेल, और वह शेल जो है क्रस्ट है। और लिथोस्फीयर, जिसके बारे में आपने पहले अध्याय में पढ़ा, वह इसका थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर है। एवरेज थिकनेस वराइज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर। इसकी थिकनेस जो है वह 5 से 40 किलोमीटर तक ही है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशियन इज 5 किलोमीटर। वहीं पर ओशियन में जाते हैं तो ओशियन से अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की थिकनेस को जानना चाहते हैं तो वहाँ पर 5 किलोमीटर ही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑन एन एवरेज इज अबाउट 40 किलोमीटर थिक। अगर हम किसी कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो वहाँ पर यह 40 किलोमीटर थिक मोटा हो सकता है, लेकिन अगर ओशियन में जाते हैं तो यह 5 किलोमीटर तक ही थिनर होता है। डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस, इसके ग्रेटर थिकनेस की वजह से द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंसर देन द ओशियनिक क्रस्ट। यह जो है वह कम से कम डेंसर है ओशियनिक क्रस्ट की अपेक्षा। बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ मिक्स ऑफ लाइट एंड डेंस रॉक लेयर, क्योंकि यह जो है बहुत सारे हल्के चट्टानों से और गहरे चट्टानों से मिलकर बना है। द चीफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिना। धरती के अर्थ क्रस्ट में जो मुख्य मिनरल्स पाए जाते हैं वह हैं सिलिका और एल्यूमिना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी सिलिका एंड एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ सिलिका। ओशियनिक क्रस्ट में जो ओशियन के आसपास के भाग हैं जहाँ मिट्टी है वहाँ पर सिलिका एंड मैग्नीशियम 2 मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड सीमा, सी सिलिका एंड Ma for मैग्नीशियम।
Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल मीन्स क्रस्ट के बाद का लेयर। द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सेकेंड लेयर है मेंटल या मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड अप टू द क्योर ऑफ द अर्थ। यह जो है वह क्रस्ट के नीचे और क्योर के ऊपर का भाग है। क्योर मीन्स आग का लावा, और पिघला हुआ पदार्थ जो है वह मेंटल है, और जो सॉलिड है वह क्रस्ट है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज 2900 किलोमीटर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर फार डेंसर देन द क्रस्ट। यह जो है इसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है वह 900 किलोमीटर है, और यह बना हुआ है रॉक्स जो काफ़ी घना यहाँ पर है। द मेंटल इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। मेंटल को भी 3 भागों में बांटा गया है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर है। विच काउज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। कहीं पर यह सॉलिड है लेकिन गर्म है, कहीं पर यह सेमी सॉलिड है अर्थात कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, इसे सेमी सॉलिड है, और कहीं पर यह बिल्कुल ही लिक्विड है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई। मेंटल का जो टेम्परेचर है वह काफ़ी ज़्यादा है। सिंस इट कॉन्टेन्स मॉल्टेन मैग्मा, इसी कारण इस स्थान पे हमें मॉल्टेन मैग्मा अर्थात पिघले हुए पदार्थ पाए जाते हैं। विच कम्स टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन एज लावा। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब यह धरती में लावा बनकर ऊपर आते हैं। लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेंटल, जो कि मेन पदार्थ होते हैं मेंटल के। नेक्स्ट है द क्योर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे अंदर का भाग कहलाता है क्योर। इट इज़ कॉल्ड द क्योर और द बैरिस्फीयर। इसे हम क्योर या बैरिस्फीयर भी कहते हैं। बीइंग कंपोज्ड ऑफ मोस्टली मेटल, जो जिसमें बहुत तरह के मेटल पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेटालिक क्योर। इसे मेटालिक क्योर भी इसी कारण कहा जाता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री। यह मेंटल से अलग है बिल्कुल ही, एक बाउंड्री के रूप में। द क्योर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। क्योर को भी 2 भागों में बांटा गया है। द आउटर क्योर इज कम्पोज्ड ऑफ आयरन एंड इट इज़ लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आयरन पाया जाता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। द इनर क्योर इज कम्पोज्ड ऑफ आयरन एंड निकेल, और जो अंदर का भाग है उसमें आयरन और निकेल पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ, जिसे नाइफ भी कहा जाता है। Ni for nickel and Fe for iron. The heavy metals and plenty of iron explain the cause of Earth's magnetism. इसके बीच में हैवी मेटल और प्लेंटी ऑफ आयरन होने की कारण इसमें चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, मैग्नेटिज्म पाया जाता है, जो अपनी ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करता है। यह हम लोगों ने पढ़ा क्योर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एवरेज और मिनरल्स। रॉक जो है उसको बांटा गया है मिनरल्स के आधार पर। अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। धरती में बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर इन अ सॉलिड स्टेट। रॉक्स आते हैं क्रस्ट में, धरती पर क्रस्ट के रूप में, और जो सॉलिड स्टेट में होते हैं अर्थात कि ठोस। एनी मास ऑफ हार्ड पोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैन बी कॉल्ड एज रॉक। वह कोई भी वस्तु जो कि एक जगह को घेरता है धरती पर, वह कहलाता है रॉक। दे मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर का सॉफ्ट मटेरियल कहलाता है। इट हैज़ नो डेफिनिट कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन डेफिनिट हर जगह नहीं होता, हर जगह यह अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट प्रॉपर्शन। और जितने भी रॉक्स होते हैं वह विभिन्न प्रकार के मिनरल का कंपोजिशन होते हैं, मिले जुले रूप होते हैं। रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट। यह रॉक्स कहीं पे हमें हार्ड रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं और कहीं पर यह सॉफ्ट रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यू नो हार्ड मीन्स हार्ड, जो छूने में बहुत कड़ा हो। सॉफ्ट मीन्स जो छूने में मुलायम हो, स्मूथ हो। A mineral is a naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical properties. मिनरल्स जितने भी होते हैं सभी प्राकृतिक रूप से अलग अलग होते हैं और सभी का अपना अलग अलग केमिकल और फिजिकल रूप होता है और गुण होता है। अंडरस्टैंड? जैसे हम लोग लोहे को पहचानते हैं, जैसे हम लोग तांबे को पहचानते हैं, उसी प्रकार सभी का अलग अलग गुण होने के कारण हम सभी को अलग अलग रूपों में पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। A rock having a large proportion of a single mineral so that the mineral concerned can be extracted economically.
जब हम लोग कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह के मिनरल्स को निकालते हैं या उस पर कार्य करते हैं तो वह कार्य करते हैं आर्थिक कारणों से, पैसे कमाने के लिए। फ्रॉम इट इज कॉल्ड एन ऑयल। और जब हम इसे निकालते हैं इकोनॉमिकली वर्क के लिए तो यह कहलाता है ऑयल ऑफ दैट मिनरल। जो मिनरल हम लोग निकालते हैं उसका वह ऑयल कहलाता है, मुख्य रूप कहलाता है। मैग्नेटाइट ऑयल, ऑयल ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। इसी में से कुछ रॉक्स में मैग्नेटाइट जो है वह आयरन का एक उदाहरण है, आयरन ऑयल का। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के कितने प्रकार हैं? रॉक्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। रॉक्स को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, डिपेंडिंग ऑन द वे इन विच दे हैव बीन फॉर्म्ड, कैसे वे बने हैं उस आधार पर। पहला है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम लोग जानेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। दिस रॉक्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, प्रारंभिक रॉक्स, बिकॉज दे आर बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट रॉक फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। ऐसा लोगों का मानना है कि यह पहला रॉक होगा जो धरती पर आया होगा। ऑल अदर रॉक्स आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। और जितने भी रॉक्स हैं वह इग्नियस रॉक्स से बने हैं। दे कवर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यह अर्थ क्रस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है इग्नियस रॉक्स। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट बनने से पहले मैग्मा वाज इन लिक्विड स्टेट। जब मैग्मा धरती पर आता है वैल्केनिक इरप्शन में तो यह लिक्विड स्टेट में होता है, पिघले हुए रूप में होता है। इट्स अपर लेयर कूल्ड एंड बिकम सरफेस ऑफ द अर्थ विच गेव राइज टू दिस रॉक्स। और यह जब ठंडा होता है और धरती पर, तब यह हमें उस पदार्थ का चट्टान देता है, रॉक्स देता है। दिस रॉक्स कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड इवन टुडे। और आज हम उसी रॉक्स के बारे में जानेंगे, उसी को पाते हैं। मोल्टेन मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। और जब यह रॉक्स मोल्टेन होता है, पिघला हुआ होता है धरती के अंदर, तब यह कहलाता है मैग्मा। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द क्रैक्स इन 100 किलोमीटर डीप लेयर थ्रू वैल्केनो, यह 100 किलोमीटर नीचे से भी क्रैक होकर ऊपर की ओर आता है। इट इज़ कॉल्ड लावा। और उस अवस्था को लावा कहा जाता है विच ऑन कूलिंग फॉर्म्स। जब यह ठंडा होता है इग्नियस रॉक्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, तब यह कहलाता है इग्नियस रॉक। विच दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। जब यह रॉक्स जो है वह धरती पर पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स आर बेसॉल्ट एंड राइलोलाइट। इस तरह के रॉक्स के 2 उदाहरण हैं। इंट्रूसिव रॉक्स आर दोज इग्नियस रॉक्स दैट सॉलिडिफाई बीनीथ द अर्थ सरफेस। इसी प्रकार से जो रॉक्स होते हैं वह सॉलिड होकर के अर्थ के सरफेस में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स आर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टराइज। इसके विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। पहला होता है दिस रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। यह छूने में हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। दिस रॉक्स डू नॉट ऑक्योर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्टैट्स। यह बेड्स के रूप में नहीं पाया जाता है, यह डायरेक्ट पाया जाता है कहीं पर भी, पहाड़ के रूप में, चट्टान के रूप में। दिस रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट। इसमें एनिमल और प्लांट्स के डेड मटेरियल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह सीधे धरती के अंदर से आता है। यह मुख्य रूप होता है। दिस रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू ट्रिकोलेट थ्रू देम। इसके अंदर पानी कभी भी नहीं जा सकता है, बारिश का पानी वह अपने अंदर अवशोषित नहीं कर सकता है। अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। और जितने भी रॉक्स उसके बाद जो पाए जाते हैं वो इग्नियस रॉक्स के आधार पर बनते हैं। वैल्यूबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर फाउंड इन दिस रॉक्स। यह सभी चीज़ों को हम इन रॉक्स से प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड सीज। सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं पानी में, जैसे नदियों में, झील में, समुद्र में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपस में जमा होते जाते हैं, एक दूसरे पर जमा होते जाते हैं और एक लॉन्ग ईयर्स के बाद वह एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। द सेडिमेंट्स आर डिराइव्ड बाय जनरेशन ऑफ द रॉक्स बाय एजेंट ऑफ इरेशन लाइक रिवर्स, ग्लेशियर, वाइंड्स एंड वेव्स। जब प्रकृति में रसन होता है पानी की वजह से, हवा की वजह से, तो यह जो छोटे छोटे धुलकन होते हैं वह आपस में जमा होते जाते हैं इन चीज़ों के दबाव से। दीज एजेंट्स ऑफ इरेशन कैरी द इरोडेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स टू द वाटर बॉडीज एंड डिपॉजिट देम देयर। और वह बहते बहते एक जगह इसको जमा करते जाते हैं, उस प्रकार से जमा होकर के बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सच डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट। इस प्रकार जितने डिपॉजिट मटेरियल होते हैं जो जमा होते हैं वह सेडिमेंट कहलाते हैं।
सेडिमेंट कॉन्टेंस लूज पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें छोटे छोटे ग्रेवल्स, कंकड़, पत्थर, सैंड, बालू, सिल्ट जो पहाड़ियों से आते हैं, और क्ले, मिट्टी का रूप होता है इन वेरियस प्रॉपर्टीज़ में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अंतराल में, अ सिग्निफिकेंट थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट्स एंड इट गेट्स कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म हार्ड रॉक्स। और धीरे धीरे यह हार्ड रॉक का रूप ले लेते हैं। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर मैकेनिकली, या जो होते हैं मैकेनिकली बनते हैं, और मैकेनिकली इसमें सैंडस्टोन्स होते हैं, केमिकल में इसमें सॉल्ट भी होते हैं, और ऑर्गेनिकली में इसमें कोल भी होते हैं। दिस रॉक्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के टोटल लैंड एरिया का 75% जो है सेडिमेंट्री रॉक्स से भरा हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके इस प्रकार के गुण होते हैं। फर्स्ट होता है दिस रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स। चूँकि यह जमा होकर बनता है तो यह इग्नियस रॉक्स से सॉफ्ट होता है। वह जितना हार्ड होता है उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है। दिस रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स। इसके में लेयर पाए जाते हैं अरेंज्ड वन अबव द अदर। जैसे जैसे वह डिपॉजिट होते हैं वह एक दूसरे से लेयर के रूप में जुड़े होते हैं। दिस रॉक्स आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर। ये अधिकांश रॉक्स जो होते हैं पानी के अंदर बनते हैं। एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स। और बहुत सारे इसमें मार्क्स होते हैं, निशान होते हैं वेव्स के, जो समुद्र में वेव्स चलते हैं। वेव्स में जानते हो, जो समुद्र में लहरें चलती हैं, और मड क्रैक्स जो मिट्टियाँ होती हैं। These rocks also contain remain of animals and plant called fossil between the layers। और इसके बीच बीच में लेयर्स में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट के डेड मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, जिससे फ्यूल्स भी बनते हैं। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड कोल। सेडिमेंट्री रॉक्स के मुख्य एग्जाम्पल हैं सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, चूना, और कोल स्टोन, कोयला। मेटामॉर्फिक रॉक्स एज द नेम सजेस्ट, जैसे हम नाम के आधार पर समझ सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच हैव चेंज देयर स्टेट फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्म। जो अपनी पुरानी अवस्था से नई अवस्था को प्राप्त किया है इतने लंबे समय में। दे आर फॉर्म्ड बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक्स टाइप इंक्लूडिंग प्रीवियसली फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह पुराने रॉक्स का बदला हुआ रूप है, इग्नियस रॉक्स का बदला हुआ रूप है। टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन देन दोज इन विच द ओरिजिनल रॉक वाज फॉर्म्ड। ओरिजिनल रॉक जैसे धरती के अंदर से लावा के रूप में निकला था, वह ठंडा हुआ, फिर समय के अंतराल में उसमें बहुत सारे टेम्परेचर पड़े, सूर्य का, हवा का दबाव पड़ा और पानी का दबाव पड़ा। इन चीज़ों से उसका रूप जो है वह धीरे 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 बदलता गया। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई दैट दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स। तो इस प्रकार से उसका जो ओरिजिनल मिनरल था उसका बदलाव होता गया थोड़ा इनटू अदर मिनरल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस लाइक रिक्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। यह एक प्राकृतिक प्रोसेस था, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे क्या हो गया, वह उसका रूप बदल गया। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके भी गुण होते हैं जो अलग होते हैं। दिस रॉक्स आफ्टर चेंजेस रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। यह रॉक जो होते हैं अपनी पुरानी अवस्था से बदलाव को प्राप्त कर चुके होते हैं, बदल चुके होते हैं। सेकेंड है दे आर वेरी हार्ड एंड हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह भी काफ़ी हार्ड होते हैं और इनका जो ग्रेविटी होता है वह स्पेशल होता है, उनका अपना एक अलग ग्रेविटी होता है। दिस रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेज इन देम। और इसके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होते हैं सेडिमेंट्री रॉक की तरह। यह जमा नहीं होते हैं इसलिए इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। यह पुराने रॉक्स की तरह ही पूरे हार्ड होते हैं, लेकिन उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक और मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा अभी कि 3 तरह के रॉक्स होते हैं, है ना। अर्थ क्रस्ट में रॉक्स पाए जाते हैं। लेकिन अब ये हम लोग रॉक्स है क्या, व्हाट इज़ द रॉक्स, और हम लोग इसके बारे में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या इसका यूज है हमारे लाइफ में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट क्या है, इन एनिशियंट टाइम रॉक्स वी आर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। पुराने समय में लोग एनिशियंट टाइम्स में रॉक्स से क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे और वेपन्स, औजार बनाते थे अपने लिए, है ना, ताकि वह खेती कर सके, ताकि वह शिकार कर सके। रॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन द
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाउस एंड बिल्डिंग्स। आज रॉक्स हम लोग बनाते हैं, रॉक्स को यूज़ करते हैं हम लोग रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्सेस ऑफ पावर। वहीं पर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें रॉक से प्राप्त होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, या हमें पावर देते हैं इलेक्ट्रिक बनाने में। और भी विभिन्न प्रकार के कार्यों में पेट्रोलियम को हम लोग यूज करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल डालते हैं, किरासन तेल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, यह सभी पेट्रोलियम का ही रूप है। केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर। वहीं पर सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उसके बीच बीच में बहुत तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, ज़मीन में डालते हैं खेती के लिए ताकि ज़मीन उपजाऊ हो। सोइल इज़ फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। और जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने रॉक्स के बारे में पढ़ा, वह जब बिल्कुल महीन हो जाते हैं इरेशन में, तब वह क्या बन जाते हैं? सोइल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सोइल। और उसी सोइल पर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और हम लोग रहते भी हैं। रॉक साइकिल, व्हाट इज द साइकिल ऑफ रॉक्स? रॉक्स क्या है? जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, उसी प्रकार रॉक्स का भी एक साइकिल है, चक्र है, जो लगातार प्रकृति में चलता रहता है। अभी आप लोग होमवर्क में रॉक साइकिल बनाओगे तो अब आप लोग को समझ में आएगा। द रॉक साइकिल इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक फ्रॉम टू अनदर। रॉक साइकिल जो है एक साधारण टर्म है जो कि हमेशा ही बदलता रहता है एक रॉक से दूसरे रॉक्स में। इट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जियोलॉजी दैट डिस्क्राइब द चेंजेज अमॉन्ग द थ्री मेन रॉक्स टाइप्स। हम लोग ज्योग्राफी में जब इसको पढ़ते हैं जियोलॉजिस्ट के आधार पर, तो इसे हम 3 रूपों में बांटते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स के रूप में। दिस चेंजेस डू नॉट हैपन इन अ डे और इवन अ ईयर। यह बदलाव जो है एक दिन का नहीं होता, ना ही एक वर्ष का होता है, बट टेक 100 ऑफ ईयर्स। इन्हें बदलने में 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस लेट अस सी द एग्जाम्पल बिलो। इसे समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इग्नियस रॉक्स एज यू स्टडीड, इग्नियस रॉक्स के बारे में तुमने पढ़ा। अब ऊपर में आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग और मॉल्टेन मैग्मा, जो मॉल्टेन मैग्मा के ठंडे होने पर बनता है, ठंडे होने जाने के बाद। विच कम्स आउट थ्रू वोल्केनोज, जो वोल्केनोज से निकलते हैं। वोल्केनोज डू यू नो? सेकेंड है द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग। उसके बाद बहुत सारे वेरियस एजेंट्स आते हैं जो उसको चेंज करते हैं। हमारा मौसम, लाइक द टेम्परेचर, मौसम हमारा बदलता है टेम्परेचर के आधार पर। फ्लक्चुएसन, कभी कभी बिजली गिर जाता है उसके ऊपर आसमान से। द फ्लो ऑफ वाइंड, हवा का बहाव, एंड वाटर, पानी का बहाव। एक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कहीं मर जाते हैं, कहीं प्लांट्स जल जाते हैं। प्लांट्स का भी एक एज होता है, वह मरते हैं, फिर नए प्लांट्स जन्मते हैं, तो उनका भी उसमें कार्य होता है। एंड एनिमल्स, ऑल कॉज इरेशन ऑफ द रॉक्स। और ये सभी जो हैं इरेशन से रॉक्स में मिलते जाते हैं। एंड दिस इग्नियस रॉक्स कीप ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग। इन सभी चीज़ों से यह 1000 ऑफ ईयर्स में क्रैक होता है थोड़ा थोड़ा, और यह टूटता जाता है। द ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स विच मे बी एज स्मॉल एज पेबल्स, जब ये टूटते हैं तो यह पेबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। एंड फाइन सैंड, फिर धीरे धीरे और पतले होकर यह सैंड का रूप ले लेते हैं बहते बहते। शिफ्टिंग एंड गेट मूव बाय नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, और प्रकृति ही उसे ट्रांसपोर्ट भी करती है। उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए हम लोग तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रकृति के से जाते हैं, जैसे हवा का बहाव, पानी का बहाव। हालांकि उनको बहुत समय लगता है यहाँ से वहाँ जाने में, लेकिन वह उसी के आधार पर चलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट उनका नेचुरल प्रोसेस से होता रहता है इन बेसिस एंड लोअर रीजन एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। यह ऊंचाई से नीचे की ओर बहते हैं और अंत में सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। द लेयर कीप फॉर्मिंग over the sedimentary rocks and those which get buried deeper again get subjected to the pressures and the heat of the earth। यह जब बदलाव चलता रहता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो फिर उसमें वह धरती के अंदर भी चले जाते हैं। उनका कुछ भाग जो होता है उसमें प्रेशर पड़ता है और धरती की गर्मी पड़ती है। एंड चेंज देयर स्टेट टू द मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर इनका रूप और ज़्यादा बदलते हुए मेटामॉर्फिक रॉक का भी रूप ले लेता है। सिमिलरली द intrusive rocks under the earth surface are also subjected to heat and pressure। उसी प्रकार धरती के अंदर में रॉक जो होते हैं वह गर्मी से और प्रेशर से, दबाव से, and they change their state to metamorphic rock, और वह गर्मी और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल करके क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन मेल्ट, फिर यह पिघलते हैं ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। जब धरती के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं वह फिर पिघल जाते हैं प्रेशर से। एंड मिक्स इनटू द
एक्साइटिंग मैग्मा, और मैग्मा में फिर से मिल जाते हैं और फिर से यह धरती पर आते हैं, क्या बन कर के, लावा बनकर। क्या बनकर आते हैं, इनसाइड द अर्थ, एंड दस द साइकिल कंटिन्यू। इस प्रकार से यह साइकिल लगातार चलता रहता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब आप लोग देखोगे एब्स्ट्रैक्ट में इसमें क्या है, इसको रिमेंबर करके पहले सुनाना है। पहला ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। धरती के अंदर 3 लेयर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड क्योर। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक क्योर बिहेव लाइक सॉलिड ड्यू टू द डेंसिटी एंड इट इज इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अंदर में धरती का भाग जो होता है वह सॉलिड होता है, जहाँ मेटालिक क्योर पाए जाते हैं, और कहीं पर यह जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। एवरी मिनरल्स हैज अ टिपिकल केमिकल कंपोजिशन। सभी मिनरल्स में अपने अपने टाइप के अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, इसी कारण उनका अलग रूप और गुण होता है। एंड वी एक्सटेंड मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स फ्रॉम देम। और इसी से हम लोग मेटल्स या दूसरे एलिमेंट्स को प्राप्त करते हैं। A mineral is a naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical property। जितने भी मिनरल्स होते हैं वह प्राकृतिक रूप से अलग अलग केमिकल और फिजिकल रूप लिए हुए होते हैं, रूप और गुण। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन के आधार पर रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है, एजेनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पावर। जितने भी मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स में कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं वह हमें एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं। रॉक्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विच इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक्स जब अपना रूप बदलते हैं और एक से दूसरा बनते हैं वह रॉक साइकिल कहलाता है, उनका रूपांतरण। अब व्हाट इज रॉक्स? फर्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर। मिनरल मैटर का नेचुरल मास जो पहला तत्व है, वेदर हार्ड और सॉफ्ट, जो सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, दैट मेक्स अब द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के क्रस्ट से बना है वह कहलाता है रॉक्स। मिनरल्स नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। मैग्मा द हॉट मॉल्टेन मटेरियल फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर पाए जाने वाला मॉल्टेन मटेरियल, पिघला हुआ तत्व। रॉक साइकिल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना जो है रॉक्स का वह कहलाता है रॉक साइकिल। क्योर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे अंदर का भाग क्योर कहलाता है। क्रस्ट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द क्रस्ट? ऊपर का भाग, धरती के ऊपर का भाग। फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो मरे हुए जीव जंतु प्लांट्स जो होते हैं वह ट्रैप्ड हो जाते हैं, अंदर दब जाते हैं, वह कहलाते हैं फॉसिल, जिसे हम फ्यूल के रूप में यूज भी करते हैं।